Assalamu alaikum. Welcome everyone. My name is Muzaffar Bashir Khan. Today the topic under discussion is simple harmonic motion and uniform circular motion. It's about waves and oscillation. ये waves and oscillation का एक टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर से ही. चैप्टर का नाम है ऑसिलेशन. उस चैप्टर में टॉपिक है हमारा आज का सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. देखें, इससे पहले हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन डिस्कस की हुई है. इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज d2x by dt square प्लस k over m into x इज इक्वल टू 0. फिर हम k over m को ओमेगा स्क्वायर भी लिखते होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, और हम लोगों ने इसका सोल्यूशन फाइंड कर रखा हुआ है. x इज इक्वल टू एक्स एम cos of omega t plus phi, and along y-axis we can write y is equal to ym sin of omega t plus phi. omega t plus phi इसका फेज है और phi को हम यहाँ पे कहते हैं फेज कांस्टेंट. xm और ym these are the amplitude of the simple harmonic oscillator along x-axis and along y-axis. Let's say equation number 1 and it's equation number 2. अभी हम लोग इन इक्वेशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ करेंगे रिलेट. हमारे पास ये कोई बॉडी है जो कि एक सर्कल में यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी वगैरह से मूव कर रहा है. सर्कल का सेंटर O है, इस सर्कल का रेडियस R है. ये हम इसका डायमीटर बना रहे हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस. इसका सेंटर O है, इसका रेडियस R है. कोई पॉइंट है P जो इस सर्कल में यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है. यहाँ पे हमारे पास हम ये कह रहे हैं कि इनिशियली लेट उसका जो फेज है वो फाई है, तो आफ्टर सम टाइम t रेडियस OP ये यहाँ पे एंगल बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल. इसको आप O1 कह दें जो इसका रेफरेंस लाइन है. तो ये आ जाएगा आपके पास ओमेगा t प्लस फाई. अगर हम इसका चेक करें यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, तो उसको हम कह देते हैं P डैश. इसी तरह अगर आप इसका लें प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस तो उसको हम कहेंगे Q डैश. P dash and Q. Q is the projection of this particle P moving in the uniform circular motion, and P dash is its particle on x-axis, and Q is its projection on y-axis. P dash इसका projection है on x-axis और Q इस particle P का projection है along y-axis. तो इसके लिए हमने चेक ये करना है कि जो इसकी मोशन है ना पार्टिकल की, जो इसकी पोजीशन हमारे पास है ये वाले, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होगी इनकी पोजीशन वेक्टर की, इनकी डिस्प्लेसमेंट की. तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल P मूविंग इन अ सर्कल with uniform angular velocity omega along x-axis and along y-axis is
देखिए ये आपके पास आर है, ओ से लेके पी तक ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस इसको हम एक्स कह देंगे और ये डिस्टेंस इसको हम वाई कह देंगे। ये एक्स और वाई इसके पॉइंट पी के जो प्रोजेक्शन है ऑन एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई ऑन वाई एक्सिस, उनकी पोजीशन को शो कर रहे हैं। तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास आर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, इट्स इक्वेशन नंबर 3, एंड वाई इज इक्वल टू आ जाएगा आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इट्स इक्वेशन नंबर 4। देखिए अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें इक्वेशन 1 और 3 को, तो ये आपस में इक्विवेलेंट हैं। सिर्फ ये फर्क है कि हमने आर को रिप्लेस किया है, एक्स एम को रिप्लेस कर दिया बाय आर एंड वाई एम इन इक्वेशन नंबर 4 is also replaced by R। देखिए हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 ये आपस में इक्विवेलेंट हैं, और इक्वेशन नंबर 2 और 4 ये आपस में इक्विवेलेंट हैं, सिमिलर हैं। तो इसका मतलब ये है, हम ये कह सकते हैं कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, उसके जो प्रोजेक्शन है दैट आल्सो एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने ये प्रूव करना है कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसके जो प्रोजेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस, दे आल्सो परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो क्योंकि ये आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 सिमिलर हैं फॉर एक्स एक्सिस, और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 सिमिलर हैं फॉर वाई एक्सिस। तो यहाँ से ये हम रिजल्ट दे रहे हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आल्सो परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये तो आगे इनका डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है इनकी वेलोसिटी। अभी हम फाइंड करेंगे कि जो वेलोसिटी है फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और वेलोसिटी फॉर द प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इनकी वेलोसिटी भी सिमिलर होंगी। अगर आप हम लोग इन दोनों इक्वेशन को कर लें स्क्वायर और फिर इनको ऐड कर दें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग नंबर 3 एंड 4, तो आपके पास ये ऐसे आ जाएगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 3 and 4, we get x square plus y square is equal to r square cos square omega t plus phi plus r square sin square omega t plus phi। इन दोनों टर्म से आप r square कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास ये आ जाएगा बाकी cos square omega t plus phi प्लस sin square ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये 1 होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर विच इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। इसका मतलब ये कि अगर आप दो सिंपल हार्मोनिक मोशन को कंबाइन करेंगे दैट फॉर्म अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर विच इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सो हम यहाँ पे रिजल्ट ये दे रहे हैं, सो प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ से जो रिजल्ट है हमारे पास के एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, बेसिकली ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं किसकी, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन हैं। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है फॉर द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस। जब इनको स्क्वायर करेंगे तो ये बनती है आपके पास इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। इट मीन्स कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन और रिजल्टेंट ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन इज
अ सर्कुलर मोशन। ये एक और रिजल्ट है यहाँ से, ठीक है। अभी हम लोग फाइंड करेंगे इसकी वेलोसिटीज। वेलोसिटी हम लोग कंपेयर करेंगे वेलोसिटी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर मोशन। अगर आप यहाँ पे वेलोसिटी लें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, इसको मैं डेरिवेटिव ले लूँगा इसके वन का, तो आपके पास ये आ जाएगा वी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू, इसके जब लेंगे डेरिवेटिव तो आपके पास ये आ जाएगा माइनस ओमेगा एक्स एम साइन ओमेगा टी प्लस 5 एंड सिमिलरली यू नो वी वाई, ये आएगा हमारे पास डी वाई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू ओमेगा वाई एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ये हमने डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन को कर लिया डिफरेंशिएट, तो आपको ये आ गई वेलोसिटी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। अभी हम लोग यहाँ पे इस पार्टिकल की मोशन को डिस्कस करेंगे। जब ये पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो इसकी जो लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे होगी वो अलोंग द टेंजेंट होगी, ऐसे। ये आपके पास है वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट पी। अब इसकी डायरेक्शन ना इस रेडियस के साथ, जो रेडियस वेक्टर ओ पी है, इसका बनेगा यहाँ पे एंगल 90 डिग्री, क्योंकि ये अलोंग द टेंजेंट है। टेंजेंट से मुराद ये है, ये इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है ना, वो हमारे पास है एक ऐसी डायरेक्शन पे जो रेडियस के साथ एंगल 90 बनाएगी, जिसको हम बोलेंगे टेंजेंट। ऐसी लाइन जो किसी भी सर्कल को टच करे 90 के एंगल पे और एक ही पॉइंट पे टच करे सर्कल को, दैट्स कॉल्ड टेंजेंट। तो ये वेलोसिटी अंदर टेंजेंट होगी, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। अगर आप इसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट फाइंड करें तो देखें ये टोटल एंगल 90 है, नीचे वाला ये वाला एंगल बनता है ओमेगा टी प्लस 5, तो बेटा ये वाला एंगल बनेगा, ऊपर वाला एंगल ये बनेगा आपके पास 90 माइनस ओमेगा टी प्लस 5। अब हमने इस वेलोसिटी के फाइंड करने हैं दो कंपोनेंट्स, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी मूविंग along the circle of radius r is along the tangent। इसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास v इक्वल टू आर ओमेगा। ये Vp है, Vp से मुराद है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल P और इसकी वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट आर ओमेगा। अब इसका जो यहाँ पे एंगल बन रहा है ना विद दिस लाइन QP, अब ये कह सकते हैं विद दिस एक्स एक्सिस, ये विद द हॉरिजॉन्टल, ये बनता है 90 माइनस ओमेगा टी प्लस 5। अगर इसका लेंगे एक्स कंपोनेंट तो वो आएगा Vx दैट इज इक्वल टू Vp कॉस, अब इसका यहाँ पे एंगल आएगा 90 माइनस ओमेगा टी प्लस 5। एक्स कंपोनेंट के लिए कॉस यूज करेंगे और ज़ाहिर ही बात है वाई कंपोनेंट के लिए हम साइन यूज करते हैं। तो ये हमने इस वी पी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट फाइंड कर लिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास वी पी की वैल्यू पुट करूँ आर ओमेगा और कॉस का होता है, देखिए अगर इसको हम सॉल्व करेंगे ना इस पूरे टर्म को, तो आपके पास ये बन जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला है कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इस फार्मूले से आप इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये आ जाएगा माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये आपके पास आगे वेलोसिटी ऑफ दिस, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको 2 कह दें, ये इक्वेशन नंबर 3 है। देखिए इक्वेशन 1 और 3 सिमिलर हैं,
यहाँ पे ओमेगा और यहाँ पर भी ओमेगा आ रहा है, और यहाँ पे सिर्फ ये फर्क है कि यहाँ पे एक्सएम लिखा है, वहाँ पे आर आ रहा है, क्योंकि एक्सएम की जगह पे हमने यहाँ पे आर कहा हुआ है। आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल जिसके अंदर ये पार्टिकल मूव कर रहा है। इट मीन्स के वेलोसिटी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर अलोंग एक्स एक्सिस और वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस ऑफ द पार्टिकल पी है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो उसका जो होगा प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, उसकी वेलोसिटी और इस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस सिमिलर है। सिर्फ ये फर्क है कि हमने वहाँ पे एक्सएम लिखा था, यहाँ पे आर लिख दिया है, हमने एक्सएम को आर से प्लेस किया हुआ है। आर यहाँ पे है रेडियस ऑफ द सर्कल जिसके अंदर वो बॉडी या पार्टिकल मूव कर रहा है। इसी तरह हम वी वाई अगर लिखना चाहें तो वी वाई आ जाएगा हमारे पास, वाई कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी, तो आपके पास ये आ जाएगा वी वाई की वैल्यू आएगी वी पी साइन 90 माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस, वी पी की वैल्यू पुट करूँ आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, दैट्स इक्वेशन नंबर 4। ये वी वाई आ गया हमारे पास। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 और 4 ये भी आपस में सिमिलर हैं। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटीज ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड वेलोसिटीज ऑफ अ पार्टिकल मूविंग along the motion, the velocity of its projection are also similar. Only the difference is here that xm is replaced by r and similarly ym is also replaced by r. बाकी सारी इक्वेशन सेम। इसका मतलब ये है कि velocities are also similar। ये माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो ना ये जो इसकी डायरेक्शन है वेलोसिटी की, ये है टूवर्ड मीन पोजीशन। एक्स वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट जो है वो उसकी डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड मीन पोजीशन है, पॉइंट ओ की तरफ है। नेक्स्ट हमारे पास है इसके एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन जब हम फाइंड करना चाहेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, तो अब इसको लिखेंगे a इज इक्वल टू आ जाएगा वहां पर डी वी एक्स बाय डी टी, इक्वेशन इस इक्वेशन 1 का मैं ले रहा हूँ डेरिवेटिव, तो आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, एंड सिमिलरली आगे ए एक्स और जो ना ए वाई, तो आपके पास ये आ जाएगा डी वी वाई बाय डी टी दैट इज इक्वल टू, जब कॉस का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, साथ यहाँ पर ओमेगा एक और बचेगा तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये आपका दो वैल्यूज आ गई इसकी एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग भी हमने उसका फाइंड कर लिया एक्सेलरेशन, और वाई एक्सिस के अलोंग भी हमने फाइंड कर लिया एक्सेलरेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसी तरह इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब इसी तरह हम लोग ना इस पॉइंट पी का जो एक्सेलरेशन है, ये पॉइंट पी ऐसा पॉइंट है जो कि सर्कल में मूव कर रहा है, तो सर्कल में मूव करने वाले किसी भी बॉडी या किसी भी पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होता है दैट्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। acceleration of particle P moving along the circle is centripetal acceleration। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा होती है टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका होता है फार्मूला आपके पास ए सी, इसको लिखेंगे ए पी से बना है एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी, और ए सी का मतलब है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये होता है वी स्क्वायर ओवर आर। अगर यहाँ वी की वैल्यू पुट कर दें आर ओमेगा, तो ये बन जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। दैट एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट पी डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये होगी इसकी डायरेक्शन टूवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। हम इसके अगर एक्स कंपोनेंट फाइंड करना चाहें और वाई कंपोनेंट फाइंड करना चाहें तो एक्स कंपोनेंट आ जाएगा हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू ए पी कॉस
ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वाला एंगल हमारे पास है ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये वाला एंगल भी हमारे पास ओमेगा टी प्लस फाइव है। ये ए पी की डायरेक्शन है टूवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल अलॉन्ग द रेडियस। हम इसके एस कंपोनेंट निकालना चाहेंगे तो कॉस यूज करेंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा ए पी के ये आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, यहाँ पे लगा लेंगे माइनस साइन हम लोग खुद से, जिसका मतलब ये होगा कि इसकी डायरेक्शन टूवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल है। इसका मतलब ये कि इसकी जो डायरेक्शन है हमेशा टूवर्ड मीन पॉइंट होगी, इसी वजह से आएगा माइनस साइन। इसी तरह अगर आप इसका निकालना चाहें वाई कंपोनेंट्स, तो हम इसके ए सी का या ए पी का निकाल लेंगे वाई कंपोनेंट, तो वाई कंपोनेंट के लिए आप साइन यूज करेंगे, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ए पी की वैल्यू पुट कर दें आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको नंबर 4 कह देंगे हम। यहाँ भी आएगा माइनस साइन। माइनस साइन का मतलब ये कि अलॉन्ग वाई एक्स से जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन भी टूवर्ड मीन पॉइंट है। माइनस साइन हम लोग यहाँ इसलिए लगाते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज टूवर्ड मीन पॉइंट। देखिए अगर आप इसी के नंबर 1 को इससे 3 से कंपेयर करें, ये के नंबर 2 को 4 से कंपेयर करें, तो ये इक्वेशन सिमिलर हैं। इक्वेशन 1 3 के सिमिलर है, एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इक्वेशन 2 4 के सिमिलर है, ये एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस है। इक्वेशन 1 और 2 ये शो कर रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस। और ये हमारे पास है इक्वेशन 3 और 4 में एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट पी अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस। और हम ये देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन भी सेम है। अगर आप 3 और 4 को कंपेयर करें, इनका स्क्वायर ले लें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करें, तो फिर दोबारा से ये बनेगी आपके पास इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 3 एंड 4, तो आपके पास ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, विच इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। इसका मतलब ये है कि combination of two simple harmonic motion is uniform circular motion, or you can say circular motion is combination of two सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये इसका रिजल्ट है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, वेव्स एंड ऑसिलेशन का। अक्सर पेपर में आता है, वेव्स के पेपर में, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से कंपेयर किया है और देखा है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डिस्प्लेसमेंट है, या उसकी जो वेलोसिटी है, या उसका जो एक्सेलरेशन है, तो वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मूव करते हुए पार्टिकल के जो प्रोजेक्शंस हैं, जो उसके शेडो हैं, जो उसके प्रोजेक्शन बन रहे हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस, उनकी मोशन के सिमिलर हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।